तो बच्चों एक्शन विद सोप, सोप के साथ हार्ड वाटर क्या अभिक्रिया करता है। तो चलो इससे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि सोप बनता कैसे है। ठीक है, तो सोप बनता है बच्चों जो क्या होते हैं, हैवी फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब वसीय अम्ल है ना, उच्च वसीय अम्ल हैवी फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे है आपके पास C17H33COOH, ये एक एसिड है ना। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ओलिक एसिड। क्या नाम है, ओलिक एसिड। उसी तरह होता है आपके पास C15H31COOH, इसका नाम है बच्चों पामिटिक एसिड। अभी बताऊंगा कैसे बनता है सोप, ये पामिटिक एसिड है। और उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, तो C17H35COOH, इसका नाम है बच्चों एस्टेरिक एसिड। ठीक है, ये तीन हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं किसके, एसिड के। कौन से एसिड है, हैवी फैटी एसिड या उच्च वसीय अम्ल। तो जब इनकी अभिक्रिया होती है किससे, सॉल्ट से, सॉरी हाँ सॉल्ट नहीं बेस, तो बेस से होते हैं, जैसे NaOH बेस ले लिया हमने। ठीक है, तो जो आपका कपड़े धोने का साबुन होता है वो आपने फील किया होगा, काफ़ी हार्ड होता है नहाने के साबुन से, है ना। तो जो कपड़े धोने का साबुन है उसमें NaOH यूज़ होता है। ठीक, और जो नहाने के साबुन मतलब सॉफ्ट जो क्या होते हैं सोप होते हैं उसमें KOH यूज़ होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, तो अब क्या बनेगा जब ये इससे अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों क्या, C17H33COO, ये H N से रिप्लेस हो जाएगा Na। ठीक है, तो ये एक सोडियम का सॉल्ट बन गया है ना। यहाँ पे भी आप खुद कीजिए, H की जगह Na आ जाएगा और यहाँ पे भी H की जगह Na आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C17H35COO Na। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है आपका एस्टेरिक एसिड तो था, लेकिन अब क्या बन गया है, अब सॉल्ट बन गया है। तो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, ये सोडियम एस्टरेट, सोडियम एस्टरेट। तो ये बन गया है आपका एक सॉल्ट। क्या बन गया है, ये एक सॉल्ट बन गया है, और इसी सॉल्ट को कहते हैं हम सोप। समझ में आया, तो यही क्या है आपका सोप है। ठीक है, अब आप समझ गए कि सोप कैसे बनता है। तो ये जो हैवी फैटी एसिड्स होते हैं, इनकी बेस के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाया जाता है, सोप बनाया जाता है। ठीक है, तो सोप की संरचना हमने पढ़ ली। एक एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे कि एक्शन विद सोप, हार्ड वाटर क्या अभिक्रिया करेगा। तो पहले तो हम सोप ले लेते हैं बच्चों, क्या है आपका C17H35COO क्या नाम था इसका, नाम था सोडियम एस्टेरेट। ठीक है, अब देखो हमने मिलाया इस सोप में, हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर जब मिलाएंगे तो अगर हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है, हार्डनेस के कारण तो ये झाग नहीं बना पा रहा है ना, हार्डनेस के कारण ये झाग नहीं बना पा रहा, तो क्या अभिक्रिया करता होगा, है ना। तो क्या क्या थे उसमें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड था। कैल्शियम क्लोराइड किसमें था, ये हार्ड वाटर में, है ना। अब दूसरा एग्जांपल C17H35COO Na। सपोज अगर मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट, चलो MgSO4 ले लिया, इसके कारण क्या है, हार्डनेस हो रही है ना। तो हार्ड वाटर में ये दोनों सॉल्ट क्या है, मौजूद है, जो सोप के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, झाग नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इसका रीजन देखो, यहाँ पे जो कैल्शियम है वो क्या करता है, Na को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो क्या बनाएगा, C17H35COO क्या बन जाएगा, Ca, है ना। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो ये बन गया, है ना। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा कैल्शियम एस्टेरेट, है ना, कैल्शियम एस्टेरेट। तो ये है आपका, ये एक प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, PPT होता है। तो ये होता है आपका इनसॉल्युबल। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये है इनसॉल्युबल, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो 2NaCl। अब देखो यहाँ पे आपने क्या समझा होगा कि जो आपका सोप था वो
वाटर में घुले हुए सॉल्ट से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम एस्ट्रेट बना दे रहा है। अब जब ये इनसॉल्युबल है तो ये पानी में तो घुलेगा नहीं, है ना। जब वाटर में नहीं घुलेगा तो अब देखो, फील करो, मतलब समझो थोड़ा कि जैसे ही आपने हाथों पे क्या किया, साबुन लगाया, हार्ड वाटर डाला, तो हार्ड वाटर में उपस्थित जो सॉल्ट है इन्होंने उस साबुन से क्या कर ली, जो भी हाथ पे लगा था उस साबुन से क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली। अभिक्रिया करके इस साबुन ने क्या बना दिया, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बना दिया। तो जो इनसॉल्युबल है वाटर के साथ वो तो बहते हुए पानी के साथ बह जाएगा, क्योंकि उसने झाग तो बनाना है नहीं, है ना। तो वो बह गया, है ना। ये इनसॉल्युबल है तो पानी में घुलेगा नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, जितना भी आपका सोप था वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, वो वेस्टेज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है अगर सपोज हार्ड वाटर में, तो वो भी क्या करेगा, सेम अभिक्रिया करेगा। तो C17H35COO है ना। तो ये हो जाएगा आपका C17H35COO ट्वाइस Mg। तो क्या नाम होगा इसका, मैग्नीशियम एस्टेरेट। तो मैग्नीशियम एस्टेरेट बनेगा और ये भी पीपीटी होगा जो इनसॉल्युबल है। ठीक है, और इनसॉल्युबल है तो ये भी जो अभी मैंने बताया था सेम वही एक्शन करेगा। क्या एक्शन करेगा, पानी के साथ ये बह जाएगा और क्या नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जो आपका जो सोप है वो तो इन सॉल्ट के साथ अभिक्रिया कर दे रहा है और इनसॉल्युबल पीपीटी बना दे रहा है। इनसॉल्युबल का मतलब जो वाटर में घुलेगा ही नहीं, और जब वाटर में नहीं घुलेगा तो क्या नहीं बनाएगा, झाग नहीं बना सकता। तो ये कारण है क्या, जो हार्डनेस का है ना, हार्डनेस का ये कारण है, हार्डनेस का नहीं, एक्शन विद सोप। तो सोप के साथ इसका क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है जिसके कारण झाग नहीं बनता, है ना। ठीक है, अच्छा सोप का एक्शन विद सोप ये पढ़ा हमने। अच्छा, सोप क्या काम करता है, किस प्रकार से सोप क्या करता होगा, सफाई करता होगा, है ना, जिसको इसने रोक दिया। तो एक्चुअल में जो सोप होता है ना बच्चों, सोप होता है, यही वाला एग्जाम्पल ले लो, कौन सा, सोडियम एस्ट्रेट का। ठीक, तो जो सोडियम एस्ट्रेट है इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो कार्बन कितने हैं इसमें बच्चों, 17। ठीक है, कार्बन 17 है और एक कार्बन ये भी है। तो अब देखो इतनी लंबी चेन, बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला CH3 है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 17 टाइम लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, है ना। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि एक CH3 हमने यहाँ लिख लिया, उसके बाद देखो दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा, तीसरा कार्बन यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, है ना, CH2 CH2 CH2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये क्या हो गया, आपके 17 कार्बन हो गए। और फिर क्या है आपके पास, एक यह ग्रुप है ना, तो COO और ये O हो जाएगा, साथ में क्या जुड़ा है, Na पॉजिटिव, और इस पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव पार्ट है। तो बच्चों जितने भी ये कॉर्नर है इन सभी पे क्या होगा, CH2 होगा। तो इस तरह की संरचना होती है आपके सोप की, है ना। ये क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अच्छा, ये भी जो आपने देखा, जो सोप देखा आपने, इसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे, है ना, दो पार्ट हैं बच्चों। एक तो ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन का, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और एक ये पार्ट दिख रहा होगा बच्चों, ये है आपका आयनिक पार्ट। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है कि जल से स्नेह नहीं करने वाला, जल से दूर भागने वाला। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, जल रागी। जल रागी का मतलब जल स्नेही, मतलब जल के साथ रहने वाला या जल से स्नेह करने वाला। अब इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, तो ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना। तो इसमें आपने क्या देखा, एक तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और साथ में क्या है आपके पास एक निगेटिव पार्ट है। इतना हम इसको शॉर्ट में अब हम इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो साबुन कैसे एक्शन करता है साबुन, देखो यह है हमारे पास एक सोप है ना, समझ गए, अभी समझा दिया। तो यह है आपके पास एक सोप। अब देखो चलो हम क्या करेंगे, एक बीकर बना लो समझने के लिए, बीकर या टब जो भी आप कहो, इसके अंदर
क्या है, एक कपड़ा है ना, कपड़े पे क्या होगा, कहीं पे मैल चिपका होगा, कहीं पे मैल चिपका होगा, बाकी क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है ना। जब आप इसमें सोप डालोगे तो ये सोप डाला आपने, सोप को जब आपने वाटर में डाला तो वाटर में डालते ही आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज मतलब अपने आयंस में टूट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव बन गए, ठीक है। जो वाला सिरा जो क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर भागने वाला। अब इतना पानी है भाई, कहाँ दूर भागेगा, रहना तो पानी के अंदर है। लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, देखो इसको मैं इस तरह से, ये सारा का सारा जो हाइड्रोफोबिक सिरा है ना, ये मैल के अंदर या जो ऑयली पार्ट होगा उस पे क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, उस पे चिपक जाएगा, है ना। और बाहर क्या रहेगा आपका, इधर नेगेटिव सिरे क्या रहेंगे, नेगेटिव एंड, है ना। तो ये वाला सिरा रहेगा बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर फ्रेंडली कह सकते हो आप, है ना। और जो दूसरा वाला सिरा था, कौन सा वाला, हाइड्रोकार्बन, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ना, वाटर से दूर भागने वाला। तो ये वाटर से दूर भागेगा, तो इस तरह से एक संरचना बन जाती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक माइसेल। क्या बोलते हैं, आयनिक माइसेल। तो ये माइसेल बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये माइसेल बन जाते हैं। और इसी तरह से ये क्या करेगा, ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन, ये उस मैल के अंदर या फिर उस डस्ट के अंदर, उस किसके अंदर, ऑयली पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसको भी डिसॉल्व कर लेगा और इस तरह से ये कपड़े से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा था बच्चों, ये काम साबुन कर रहा था, सोप कर रहा था। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हार्ड वाटर में हार्डनेस होती है तो वह हार्डनेस इस सोप के साथ अभिक्रिया करके इसको किस में कन्वर्ट कर दे रही है, प्रेसिपिटेट में, है ना। प्रेसिपिटेट में एक नया कंपाउंड बना दे रही है जो वाटर में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल है तो वाटर में नीचे बैठ जाएगा। तो जितना भी साबुन आप यूज कर रहे हो हार्ड वाटर के साथ, वो हार्ड वाटर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके नीचे बैठ जाएगा। तो पानी के साथ वो ये जो अभिक्रिया, ये जो काम हो रहा है ना, साबुन ने जो काम करना है वो काम फिर होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों एक्शन ऑफ सोप, है ना। और फिर हमने इसके बाद हमने इसके साथ में क्या पढ़ा, एक्शन ऑफ सोप विद हार्ड वाटर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो बच्चों ये चीज़ पढ़ी थी हमने क्या कि जो हार्ड वाटर होता है वह दो प्रकार का उसमें हार्डनेस पाई जाती है, एक टेम्पररी होती है, एक क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बॉयल करके हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यही पढ़ा था हमने, रिमूव कर सकते हैं बॉयल करके। तो बॉयल करके कैसे रिमूव होता होगा, तो देखो हार्ड वाटर में किसके कारण होती है बच्चों, ये होता है आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, HCO3 होल ट्वाइस, HCO3 होल ट्वाइस, है ना। तो यही तो होगा वाटर में डिसॉल्व। अगर क्या होगी, अस्थायी कठोरता होगी। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जब हम इस वाटर को हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, MgCO3 बनेगा और यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। साथ में क्या बनेगा, साथ में आपका CO3 यहाँ पे आ गया, ये 2 है ना, तो एक CO2 अभी और बचा, है ना, और 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन फिर से बच जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका CO2 प्लस H2O और इधर भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अच्छा, आप जानते हैं CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो ये सॉल्यूशन में से गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो बना है यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, तो वाटर में ये नीचे बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपका वाटर था, ये जो आपका वाटर था और इस वाटर को आपने हीट किया, इस वाटर में क्या क्या सॉल्ट डिसॉल्व थे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जब आपने इसको हीट करा होगा तो हीट करने पर इसमें क्या चेंजेस आए, ये चेंजेस आए। और जब ये चेंजेस आएंगे तो आपका यही बीकर है जिसमें भी आप इसको हीट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल गई, H2O के मॉलिक्यूल बने हैं वाटर में ऐड हो जाएंगे। और जो टेम्पररी हार्डनेस थी किसके कारण, सॉल्ट के कारण, ये देखो ये नीचे बैठ गई। तो इसमें ये क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, जो स्केल के रूप में, किसके रूप में, स्केल मतलब पपड़ी के रूप में उसके नीचे जम जाएगा। समझ में आया। ओके, तो ये था आपका टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस फिर से रिकॉल कर लो, क्या क्या किसके कारण होता है बच्चों, MgCl2 या फिर MgSO4 या फिर CaCl2
SO4, इनके कारण क्या होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, ये परमानेंट हार्डनेस अभी भी हमने कहा था कि इसको हम बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं बच्चों? इसके लिए होता है पहला तरीका, एक होता है परम्यूटेड प्रोसेस। क्या होता है? परम्यूटेड प्रोसेस, ठीक है, परम्यूटेड प्रोसेस। दूसरा होता है परम्यूटेड प्रोसेस, या इसी को हम कहते हैं जियोलाइट प्रोसेस, है ना। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसको। और आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, तो ये दो मेथड हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक हम और पढ़ेंगे, सोडा लाइम प्रोसेस। और ये जो सोडा लाइम प्रोसेस है ये भी दो प्रकार की होती है, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम अब नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि जो हार्डनेस होती है वाटर में, इसका क्या कारण है ना, जो सॉल्ट होते हैं क्या कारण है, क्यों यह लेदर फॉर्म नहीं करता है, और इनको जो रिमूव करने के तरीके हैं उसका हमने एक जनरल व्यू ले लिया है। बाकी हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर में इनको भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।